खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर फिल्मों का होता है, चाहे स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो, कपड़े पहनने का ढंग हो। बहुत ज्यादा ना सही, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हम फिल्मों से लेते ही हैं। अक्सर हम लोग बोलते पाए जाते हैं कि ज्यादा डायलॉग ना मारो बे। ये सब भी कहां से आया? फिल्मों से ही ना। 6वीं क्लास में मेरे एक दोस्त ने, वो दोस्त अब जबलपुर में बिल्डर है, उसने कहा था कि रियल लाइफ में गाने को छोड़ दो तो सब फिल्मों जैसा ही होता है। ऐसा लगता है उसने काफी कुछ सही कहा था। फिल्मों में थोड़ी नाटकीता ही सही, पर होता तो जिंदगी जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों का असर हम पर ही होता है, फिल्मों पर भी असर जिंदगी असर डालती है। दरअसल फिल्मकार एक दार्शनिक टाइप का आदमी होता है। वो जिस तरह अपनी नजर से दुनिया को समझता बूझता है, उसी को अपनी भाषा में पर्दे पर उकेर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। पूरा माहौल गमगीन है, दुख भरा है। एक अनचाही महामारी से हर इंसान खौफजदा है। ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी आती जा रही है। तो आज सुना रहा हूं पॉजिटिविटी बनाए रखने की मेरी ही कहानी, सब आनंद है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। हम सभी ने केजी क्लास से जिंदगी की शुरुआत की थी। पहले सब प्ले स्कूल, नर्सरी, प्री स्कूल के चोचले नहीं हुआ करते थे। दन्ने से सीधे केजी में एडमिशन। कुछ ऐसे भी महारथी हैं जिन्होंने सीधे पहली में एडमिशन लिया। कई लोग मिल जाएंगे आपको। क्या केजी पहली में हमारा कोई सपना रहा होगा? शायद नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर मैं सही हूं तो 90 के शुरुआती सालों तक, 1990 के शुरुआती सालों तक प्राइवेट स्कूलों की कोई झाए झाए नहीं थी। बच्चा आराम से सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज दिया जाता था, माँ बाप भी फ्री। उस समय यार 5वीं बोर्ड हुआ करती थी। बच्चे से बस यही कहा जाता था कि 80% के ऊपर लाने हैं तुमको। पिताओं का एक अबूझ टाइप का टेरर हुआ करता था। बच्चे दबे सहमे से किसी कोने में पढ़ते हुए दिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। बच्चे यानी उस दौर में मुझ जैसे हजारों बच्चे जी तोड़ मेहनत किया करते थे। साले पेपर तो अच्छे जाते थे, पर 80% लाना कोई मजाक थोड़ी है यार। टीचर भी हमारे पिताओं जैसे थे। उनकी कॉपी जचाई में नंबर ही नहीं निकलते थे। या यूं कह लीजिए कि हमें लगता था कि यार सबको नंबर दे रहे हैं, बस हम ही को नहीं मिल रहा है। पता नहीं हमने क्या है बे, हम कोई खराब करके थोड़ी आए हैं। नन्ना सा बच्चा इतनी सब परेशानी झेल कर भी खुश रहता था, पॉजिटिव रहता था, जिंदगी से बेपरवाह। वो बच्चा खेलता था, हंसता था, अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ता भी था, पर टेंशन नहीं लेता था। प्राइमरी के बाद मिडिल, मिडिल के बाद हाई, हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी, यानी 11वीं 12वीं। यहां तक कि स्कूल खत्म करते करते भी यह डिसाइड नहीं होता था कि यार करना क्या है। जो इंटेलिजेंट टाइप के लड़के हुआ करते थे वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन गए। लेकिन जिंदगी तो सबकी है, सबने अपनी अपनी राहें पकड़ी। आज जितने भी लंगोटियों को जानता हूं जो भयंकर टाइप के आदमी हुआ करते थे, वे भी टनाटन मुकाम पर है, यकीन मानिए। बस बात इतनी सी है कि उस दौर में हम तनाव, उतार चढ़ाव, उलट फेर, कमी बेशी के बावजूद हमने मंजिल पा ही ली है। कभी कभी तो उस समय यह भी ख्याल आए कि यार कुछ हो पाएगा कि नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं। हमसे भी हो पाया, हम भी कुछ कर ही गुजरे। मुसीबतें हमेशा वही रहती हैं, बस नाम बदल जाता है। शायद थोड़ी सी इंटेंसिटी भी बदलती है मुसीबतों की, पर मुसीबत हमेशा दर्द उतना ही देती है। जब वो मुसीबतें झेलनी तो दुनिया में इस बार थोड़ी अलग टाइप की मुसीबत है यार, वो भी झेल लेंगे। गुरु यार, ये जो तकनीक हम पर हावी होती आ रही है ना, ये भी हम लोग को मारे डाल रही है। आज कौन साला व्हाट्सएप पर ओरिजिनल टाइप का चुटकुला फॉरवर्ड करता है? उस समय तो सबने बहुत सुना है, अब तो कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ फॉरवर्ड नहीं करता। क्या करते हैं? तकलीफें, बकवास टाइप का ज्ञान जबरदस्त तरीके से फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप ये कर लो, आप ये कर लो, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई अपने पास कुछ नहीं रख रहा। इन सब की कोई जरूरत नहीं है यार, यकीन मानिए, कोई जरूरत नहीं है।
बस किसी मजेदार चीज से खिलखिलाकर हंसा दो यार किसी को, ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाएगी एकदम। एक विख्यात लेखक है काशीनाथ सिंह, उन्होंने किताब लिखी काशी का 80, एक बार जरूर पढ़िएगा, मजा ना आ जाए पैसे वापस गारंटी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण लिखा है काशी का 80 में। काशी यानी महा शमशान को बोलते हैं, यानी बहुत बड़ा शमशान, उसे काशी कहा जाता है। कहते हैं कि यहां सिर्फ मुर्दे आते थे, और मुर्दे आते भी नहीं थे बल्कि लाए जाते थे दूर दूर से, कंधों पर, बैलगाड़ियों पर। गंगा थी और गंगा के किनारे घने घने जंगल, लकड़ियों में कोई कमी नहीं थी। लोग मुर्दे लाते थे और उन्हें फूंकते थे और दिन रहते ही अपने घर लौट जाते थे। इसी तरह सदियों पहले भादों की कोई अंधियारी रात थी, घनघोर पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी। एक चिता तो जल चुकी थी, लेकिन नाते रिश्तेदार अंतिम संस्कार करके लौट नहीं पाए थे। ये लोग बारिश और अंधेरे में फंस कर रह गए थे। सभी लोग सहमे हुए से थे, एकदम डरे हुए थे। कुछ लोग चारों दिशाओं में घूमकर पहरा दे रहे थे, न जाने कौन आ जाए। ऊपर से जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। जब आधी रात गुजर गई तो इन लोगों ने भगवान शिव और उनकी बारात को चिता के चारों ओर नाचते गाते और खुशियां मनाते देखा। उस परिवार के कुल देवता शिव थे और उन्हीं के कुल का बेटा मर गया था। जिस बेटे के लिए ये लोग रोए जा रहे थे, उसी के लिए शिव और उनके गण नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। यही सब देखकर उन लोगों को एहसास हुआ कि जिंदगी हाय तौबा मचाने के लिए नहीं है, मस्त रहने के लिए है। जीने के लिए भले ही गंगा का पानी हो, पीने के लिए तो आंखों के आंसू ही हैं। सब आनंद ही है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, जिंदगी और मौत सिक्के के दो पहलू हैं। हजारों जानें जा रही हैं, कोई भी बुरी खबर आ जाती है कहीं से भी, लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसा ही नहीं है, नई कोपलें भी फूट रही हैं। सब ईश्वर की इच्छा है, यकीन मानिए। मेरा एक छोटा भाई सरीखा है, बिहार का है। पटना के एक अस्पताल में 28 तारीख को उसकी पत्नी ने स्वस्थ बिटिया को जन्म दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हजारों घरों में हो रहा होगा। जिस आनंद का कालजयी डायलॉग आपने शुरुआत में सुना, वो कैंसर की लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। उसे मौत दिख रही थी उस शख्स को, पर जिंदगी, बची हुई जिंदगी शान से हंसी मजाक करते हुए वो जीना चाहता है। कहते हैं सबसे ज्यादा अंधेरा तब होता है जब सुबह होने वाली होती है। हौसला रखिए, शायद महामारी की विभीषिका का अंधेरा छटने ही वाला हो। ज्ञानवाणी ज्यादा हो गई हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। जय हिंद। पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता